Welcome, my dear students of grade 7. Today we are going to start our new chapter of geography, that is composition and structure of the atmosphere. And which topic we are going to study in this chapter? Origin of the atmosphere. कि एटमॉस्फेयर का ओरिजिन कैसे हुआ है, कैसे बना है एटमॉस्फेयर. स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. स्ट्रक्चर मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, किससे बना हुआ है. जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि इसका सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे एटमॉस्फेयर वर्क करता है. इम्पैक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारे ऊपर, अर्थ के ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. लेट अस स्टार्ट टुडेज वर्क. एटमॉस्फेयर इज कंपाउंड वर्ड ऑफ एटमॉस, एटमॉस मीनिंग एयर, एंड स्फीयर डिनोटिंग द रिलम ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का एक पार्ट. तो इट मीन्स एटमॉस्फेयर मीन्स एयर, जहाँ पर एयर है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर. द हिस्ट्री ऑफ दिस लेयर ऑफ द अर्थ इज क्लोजली लिंक टू द ओशंस. कैसे लिंक है, अब हम स्टडी करेंगे. ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारा एटमॉस्फेयर कैसे बना. इन द बिगिनिंग द अर्थ emitted large quantities of gases coming out with the cover. जब अर्थ बनी थी तो शुरू में बहुत सी गैसेस रिलीज़ करती थी, छोड़ती थी. इन द कोर्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन द गैसेस escaped into the space. जैसे वोल्केनिक इरप्ट होते थे तो ये सारी गैसेस स्पेस में इकट्ठी होती गई, which formed a layer in the space surrounding the earth. धीरे धीरे वहाँ पर अर्थ के आसपास एक गैसों की लेयर बन गई. Since these gases contain oxygen and other elements like water and carbon dioxide, they were gradually held close to the surface of the earth and were responsible for the atmosphere. जबकि उस गैसेस में क्या था, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थे. धीरे धीरे वो अर्थ की सरफेस के आसपास वहीं पर रुक गई बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पावर ऑफ द अर्थ, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर बन गया. सी दीज आर द गैसेस, ओरिजिन ऑफ द गैसेस. सी द पिक्चर. इस तरह स्टार्टिंग में गैसेस अर्थ रिलीज़ करती थी. जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो इस तरह से गैसेस रिलीज़ होती हैं एंड दैट गेट सेट इन द एटमॉस्फेयर. कंपोजिशन. कंपोजिशन मीन्स हमारी एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं, किस गैसेस से बना हुआ है, उसकी संरचना क्या है. एयर इज़ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. एयर, हवा में बहुत सारी गैसेस होती हैं. द प्रिंसिपल गैसेस आर नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, along with the other gases 0.95%. तो जो हमारी मेन गैसेस है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और गैसेस हैं जैसे नियोन है, ओजोन है. इवन आफ्टर द कंपोजिशन एयर इज़ कलरलेस. इस तरह का कंपोजिशन है, हमारी बहुत सारी गैसेस है एयर में, पर फिर भी एयर क्या होती है, कलरलेस. इसका कोई कलर नहीं होता. ऑडरलेस, स्मेल नहीं होती. टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं होता है. पर फिर हमें कैसे पता चलता है एयर के बारे में, जब ये हवाएं चलती हैं तो हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. बिसाइड दीज मेन गैसेस इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट अप टू 12 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. इन गैसेस के अलावा
हमारी अर्थ से 12 किलोमीटर ऊपर वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल भी पाए जाते हैं इन द एटमॉस्फेयर। सी द पिक्चर ऑफ composition of air. Nitrogen 78%, oxygen 21.9%, and these are the other gases. Now properties of the air. Air is composed of small molecules of different gases that move in all direction. Air किससे बनी हुई? स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनी हुई है जो सभी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, मीन्स दे आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। एज स्टेटेड अबव, इट इज़ टेस्टलेस, odorless and colorless. Its movement is generally felt or observed but cannot be seen. हम इसको ऑब्जर्व या फील कर सकते हैं पर कभी देख नहीं सकते। Since atmosphere exists in the layers that exert force or pressure on the surface of the earth, it is known as atmospheric pressure. जो हमारा एटमॉस्फेयर है अलग अलग लेयर्स में बना हुआ है और सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर एक प्रेशर डालता है जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ ग्रेटेस्ट एट द सरफेस एंड इज़ मेजर्ड इन मिलीबार। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सरफेस के आसपास ज़्यादा होता है और जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं हाइट की जो प्रेशर कम होता जाता है और इसको हम मिली बार्स में मेज़र करते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर एट द सरफेस इज अबाउट 1013 मिली बार्स। एयर मोलिक्यूल्स स्प्रेड अपार्ट फर्दर एंड राइज व्हेन टेम्परेचर राइज। एयर मोलिक्यूल्स आगे स्प्रेड होते जाते हैं जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर बढ़ता जाता है। एटमॉस्फेरिक is denser near the surface of the earth. सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस के पास एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा डेंस होता है एंड दिस डेंसिटी रिड्यूसेस विद हाइट। और जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं ये डेंसिटी कम होती जाती है। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज़ नोन एज विंड। जो अर्थ की सरफेस पर एयर चलती है उसे हम विंड कहते हैं। That's all about the composition and the properties of the air. In the next video, we will study about the structure of the atmosphere. Thank you for watching the video.